हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। आजा हुनर दिखा दे देश के सुरक्षा स्तंभ, देश की आन बान शान, देश के वीर जवान। भारत के इन वीर जवानों को हुनरबाज सल्यूट करता है। आर्मी में रहते हुए तो ये पूरी शिद्दत से देश की सेवा करते हैं, लेकिन आर्मी के बाद की जिंदगी, आर्मी में जो सुविधा है वो सिविल में हमें नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। आर्मी से रिटायर होने के बाद इनकम 50% हो गया। फौज से जो पैसा मिला था मैंने ज़्यादा करके बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया। लाइबिलिटीज बढ़ जाता है तो पेंशन में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई ना कोई सर्विस तो ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मेरे देश के सभी वीर जवानों को मेरा सलाम। आप हमारे देश का वो हिस्सा हैं जो सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद हमेशा एक भरपूर एक्टिव जिंदगी जीना चाहते हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल मैच्योरनेस, कमांडिंग एबिलिटीज एंड डिसिप्लिन बिहेवियर आपको न सिर्फ भारत के डिफेंस पे बल्कि किसी भी फील्ड में कामयाब बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास काम की क्या क्या चॉइसेस है। पहले शायद इतनी नहीं थी, पर आज बहुत सी हैं। आगे देखिए हमारे वीर हुनरबाजों को इस सवाल का जवाब कैसे मिला। Once a फौजी always a फौजी। जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है, सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कंट्री का, क्योंकि अगर हमारे कंट्री ने प्रोग्रेस करना है तो स्किल्स बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है। और हमारे पास जो सोल्जर्स हैं और उनकी जो वाइव्स हैं, वहाँ एक भंडार है स्किल्स में। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो तकरीबन सर्विंग तकरीबन 13 लाख है और 24 लाख रिटायर्ड हैं, और उनकी अगर आप वाइव्स बेटर हाफ ऐड करते हैं तो 75 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हाईली ट्रेंड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और हाईली स्किल्ड हैं। और इतनी हाईली स्किल्ड फोर्स जब सिविल में आती है तो क्यों ना उनकी स्किल्स का इस्तेमाल किया जाए। आर्मी में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो सोल्जर सेकंड लाइफ है वो तीनों के लिए। ओहायो गोजामस, गुड मॉर्निंग। ओहायो गोजामस, ओगन की देसुका। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या कहीं विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हो? अरे नहीं दिव्या, दरअसल मैं जिनसे अभी मिलकर आ रहा हूँ ना, वो जापानीज सिखाते हैं, तो सोचा मैं भी थोड़ी जापानीज सीख लूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पहले आर्मी में सर्विस करते थे। आर्मी में सर्विस और अब जापानीज सिखाते हैं, कनेक्शन क्या है? चलो देखते हैं। शिक्षा क्या है? क्या सिर्फ स्कूल जाना, कोर्स की पढ़ाई करना, एग्जाम देना और उसमें पास हो जाना, यही शिक्षा है? शायद नहीं। और इस बात को बहुत अच्छी तरह जाना और समझा अशोक कुमार जी ने, जिन्होंने शिक्षा को एक अलग नजरिया और दिशा दी, जहां बच्चे खुद अपने दोस्त के टीचर बन जाते हैं और जहां का हर स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज भी जानता है। कोनिचिवा, ओक्याकुसामा ओ मुनिगाको नो कीमास, डोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमास। लोअर मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा, मगर मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं ये करता क्यों रहा। जो मेरे साथ बीता पूरी जिंदगी के अंदर, कि मैं ना तो हिंदी ढंग से समझ पाया, ना इंग्लिश समझ पाया, ना मैथमेटिक्स समझ पाया, ना कुछ भी समझ पाया। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होने दूंगा अपनी कैपेसिटी में कि जिस बच्चे को इन सब्जेक्टों के वास्तविक जीवन से अर्थ को ना समझ आए। अशोक जी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सेना ज्वाइन की। सेना से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो शायद एजुकेशन का फ्यूचर हो, मुनि इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल में क्योंकि नया स्कूल था, मैं कोई ब्रांड नहीं था, और मेरी मेथोडोलॉजी जो थी इस बात को प्रेफर करती थी कि बच्चा ही काबिल बनाया जाए। ये उन पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा।
क्या आपने कभी गौर किया है कि दोस्तों के बीच डिस्कस की हर बात हमारे जहन में छप जाती है, लेकिन टीचर का पढ़ाया गया सब्जेक्ट दिमाग से फिसल जाता है। अशोक जी ने सोचा कि क्यों ना दोस्त ही दोस्त को पढ़ाए। दोस्ती वाला यही मेथड अशोक जी ने अपने स्कूल में लागू किया और उसमें सफलता भी पाई। मैंने इसमें यूपीएलसी सिस्टम डिजाइन किया। यू मीन्स अंडरस्टैंड, पी मीन्स प्रॉब्लम। आप मान के चलिए कि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होगी, तो मैं कहता हूँ भाई इनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दे, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा बेहतर। मेरा टीचर कितना भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, बच्चों के लेवल तक नहीं जा पाएगा। तो मैंने बच्चों को ग्रुप में बैठा दिया और अब यकीन मानिए 8 साल से इस सिस्टम को चला रहा हूँ, आज तक कोई सवाल टीचर के पास नहीं पहुंचा कि आप भी इसका मतलब बता दें। Today I will tell you about GRS. The full form of GRS is Group Reciprocal System. In this, the student exchange their ideas and also clear their doubts. If the student having their problem, they clear doubts with their buddies and group members. लोगों ने कहा एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा जो सीख जाएगा उसका एग्जाम होगा कि अगले 5 बच्चों को सिखा दो। जिन 5 को आप सिखाएंगे उनसे हम पूछ लेंगे। किताबें स्कूल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की प्रॉपर्टी सिर्फ ज्ञान हो। मैंने टैबलेट लगाया, पूरे वर्ल्ड का हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि जापान का कल्चर बिल्कुल हमसे मिलता है और जापानीज भाषा हिंदी से बहुत ज्यादा सिमिलियर है मुकाबले में इंग्लिश के। बस भाषा सीखने भर की देर है। उनके देश में बुढ़े बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ जवान बढ़ रहे थे। मैंने बच्चों को कंपलसरी पहले तो 4th तक जापानीज लैंग्वेज कर दी। आज जापानीज गवर्नमेंट का सिंगल पार्टनर स्कूलों में और मेरे यहाँ शानदार बच्चे जापानीज करते हैं। 12वीं करने के बाद ही मेरे बच्चे को आप चाहें तो 70-80 हज़ार महीना कमा सकता है आराम से। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये बच्चे इस दुनिया के चेंज मेकर होंगे। आओ दोस्तों, इस दुनिया को बदल के दिखाएं। स्वर्ग यही है, स्वर्ग और कहीं नहीं।